आप सब प्रेस मीडिया का आज हम वेलकम करते हैं कि आप आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। आज ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जितने हमारे मट साहब यहाँ पे आए हैं, वाइस चेयरमैन वानी साहब आए हैं, हमारे यूसुफ जी हैं जनरल सेक्रेटरी, विजय सिंह चिप जी हैं प्रेसिडेंट, हम सारे मेंबर्स आज यहाँ शामिल हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हमारे कुछ ट्रांसपोर्टर्स जो ज्वाइन किए हैं, पंथा चौक के सुमो और टैक्सी के ट्रांसपोर्टर्स हैं, हम सब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टर्स की इस एसोसिएशन का एक गुलदस्ता जो तुमने बनाया हुआ है, काफी देर से ट्रांसपोर्टर्स के जो इश्यूज हैं, मसले मसाइल हैं, उनको हम लेके सरकार के साथ हमारी जस्तोजहद चल रही है। और कुछ इश्यूज जो हैं जो पर्टिकुलरली रिलेटेड हमारे जम्मू के हों या कश्मीर के हों, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो बनाई गई है उसका यही मकसद है कि इस जस्तोजहद को हमने शाना बशाना लेके साथ चलना है और उनके हल निकालने के लिए हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और आई हुई सरकार जो बनी हुई सरकार है उसके साथ हम इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक मेमोरेंडम तैयार करने वाले हैं, जिस मेमोरेंडम को लेके हम सरकार के साथ हमारे कश्मीर के इश्यूज हों या जम्मू के इश्यूज हों, उनको हमने इश्यूज को लेके उनके साथ सारा रिजॉल्व करने का अपना एक हमने ये गुलदस्ता बनाया है। जो रिसेंटली हमारे इश्यूज चल रहे हैं मोस्टली ई बसेस और ई रिक्शास को लेके, और एक सबसे बड़ा इशू चल रहा है RTC का, जिसमें यहाँ पे पंथा चौक के रिलेटेड हमारे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें इनको रिस्ट्रिक्शंस की गई हैं। रिस्ट्रिक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं सराहना करता हूं कि हमारे J&K पुलिस के जो है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने में भी काफी जोर लगाया है। और हम आने वाले समय में सरकार के साथ इन ऑपरेशंस को जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसको एक कंफर्मेशन देने के लिए हम ये मेमोरेंडम में भी इस इशू को हम टेकअप करने वाले हैं। और कौन सी इशू है सर जो आपकी प्रायोरिटी है? और हमारे जो बाकी इश्यूज हैं, जैसे जम्मू के भी इश्यूज हैं कुछ, जैसे हमारे पैसेंजर टैक्स का है, हमारे कुछ ई बसेस के इश्यूज हैं जिसमें हमारे ई बसेस की रूट्स हैं, हम इन सब का एक मेमोरेंडम बनाएंगे जो कि हमारे बाकी ट्रांसपोर्टर जो आज आप हमारे साथ शामिल हैं आपके पीछे, उन लोगों से भी ये मेमोरेंडम में जो जो उनके इश्यूज होंगे, चाहे वो बसेस के रिलेटेड हैं, सुमो टैक्सीज के हैं, टेम्पोज के हैं, विभिन्न प्रकार की जो हमारे साथ एसोसिएशन के गुलदस्ता बना के हम जिनको साथ लेके चल रहे हैं, उन इश्यूज को हम लेके इनके ऊपर एक मेमोरेंडम बना के सरकार के साथ सारे डिस्कस करेंगे। सिंह साहब, आपने 25 अक्टूबर को LG मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी जब आपकी नई बॉडी तश्कील दी गई थी, वहां पर फिर क्या आपने डिस्कस किया उनके साथ? नहीं, अभी तक हमारी मीटिंग नहीं हुई है LG साहब के साथ, और हम यही पहले एक मेमोरेंडम बनाना है और मेमोरेंडम के साथ हमने उनके साथ डिस्कस करने के लिए हमने सरकार के साथ जो डिस्कस करना है, पहले हम सारे ट्रांसपोर्टर्स, क्योंकि अभी हम इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टर्स में भी सेपरेशन है, अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं? नहीं, कोई सेपरेशन नहीं है। हमारा ट्रांसपोर्टर्स ग्रुप जो है LG से मिले हैं। देखिए, हमारे जो अभी इश्यूज हैं, हम इश्यूज के रिलेटेड जो है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वही ट्रांसपोर्टर्स के जो इश्यूज हैं उसी के रिगार्डिंग हमने एक मेमोरेंडम बना के हमने सरकार के साथ डिस्कस करना है। उसमें ट्रांसपोर्टर्स के काफी ज्यादा इश्यूज है। उसमें अगर पिछले कई एक सालों से इंश्योरेंस की बात अगर की जाए वो भी खत्म हो रहा है, और कहीं एक टोल प्लाजा के इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज हैं, उसके लिए क्या इकदाम आप उठाने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो है कि हमने जो इश्यूज हैं उनको हमने पहले सिलेक्टिवली देखना है कि हमारे इश्यूज जो हैं, चाहे वो टैक्सी हैं, सुमो हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, उनके हमने इश्यूज को एक पहले शॉर्टलिस्ट करके एक मेमोरेंडम बनाएंगे और उसके बाद हमने सरकार के साथ ये अपील करनी है कि हमारे ये इश्यूज रिजॉल्व किए जाए। अगर नहीं होंगे तो हमें अगर सड़क पे भी आना पड़ेगा, तो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ये बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जब तक ट्रांसपोर्ट की हमारी एक बैकबोन रही है इस स्टेट की, यूनियन टेरिटरी की, और हम चाहते हैं कि हमारे जो इश्यूज हैं वो सरकार के साथ टेकअप किए जाएं, रिजॉल्व किए जाएं। अगर वो नहीं होंगे तो हमें सड़क पे भी अगर आना पड़ा तो हम सड़क पे भी आएंगे। सर, आप अपने इश्यूज को लेकर ये आगे प्रोग्राम्स में काफी अवेयरनेस कैंप्स, हमारे मेडिकल कैंप्स और ये हमारे एसोसिएशन की जो प्रोग्राम्स होंगे ये आने वाले टाइम में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हमारे जाके ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्ट ओनर्स हैं, उनको जो हमारा एक ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट का ई वाहन का सिस्टम बना है, उन चीजों में भी हम ये इम्प्लीमेंटेशन उनके साथ करेंगे और इन फंक्शंस के थ्रू हमें अवेयरनेस लाने की अपनी पूरी एक एसोसिएशन का हमारा एक कारवां चलेगा।
सिंह साहब आज ये रहता है कि हमारा काम है वेलफेयर, ट्रांसपोर्टर्स के वेलफेयर के लिए। ये हमारा जो गुलदस्ता बनाया गया है, गुलदस्ता बना इसलिए है कि हम एक एक इंडिविजुअल ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर या ओनर की जो बात है वो हम तक पहुंचे और हम आगे सरकार के साथ उसकी जो जस्तोजहद होगी हम शाना बशाना खड़े होकर उन मसलों को हल करने के लिए सरकार के साथ जस्तोजहद करेंगे। हजारों की मीडिया का जो हमारी बात इलाका तक पहुंचाते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया था सर आप यहाँ कि जो बटवालो बस स्टैंड है उसको शिफ्ट किया जाए पारिमपुर, और केमडी को 5 किया था शिफ्ट। मगर बदकिस्मती की बात है, जब सारी ट्रैफिक को शिफ्ट बटवा पारिमपुरा किया या 5 के, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शन सबके लिए एक है। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि आरटीसी गाड़ियां क्यों लाल चौक आएंगी, सेक्रेटरी के पास आएगी, बटमाला आएगी। अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि सब कुछ शिफ्ट उधर होना है, तो किन वजूहत के बिना पर ये लाल चौक आएंगी, सेक्रेटरी आएगी, तो हमको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? हमारा मुतालबा है, हम आरटीसी के खिलाफ नहीं है। या तो जो जनरल बस स्टैंड बटमाला में था उसको वापस शिफ्ट किया जाए, बटमाला में है, चाहे पारिमपुरा में है, चाहे पांचक में है, सबको शिफ्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता इनके पास, तो आज एक डायरेक्शन आ गई थी, मैंने पेपर में आज पढ़ा कि एमडी आरटीसी बोल रहा है कि हमको एक दिन में 4 लाख रुपए खसारा हो रहा है। हमारे पास 500-600 गाड़ियां हैं, बसें हैं, तो ये खुद ही देख ले कि हमारे पास कितना नुकसान हो रहा है, हमारी गाड़ी में कितना नुकसान हो रहा है। हमारे पास इस वक्त नई गाड़ियां हैं, 2024 मॉडल गाड़ियां हैं जो हर जगह पहुंचते हैं। तो मेरा मतलब यही है कि अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शन है, हम उसकी बराबर ये देख रहे हैं, उसका ऑर्डर देख रहे हैं, तो आरटीसी क्यों नहीं देख रही? अक्सर हम चाहते हैं यार बटवाला, अगर जो पारिमपुरा बस स्टैंड हो गए थे, अगर ये सारा शिफ्ट वापस हो जाए, सारा जो मेन स्टेक होल्डर इसमें है, अगर उनको वापस लाया जाए तो हम उसके खिलाफ नहीं है, हम आरटीसी के खिलाफ भी नहीं है। मगर वायलेशन ऑफ हाई कोर्ट हो रही है। या ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है खाली प्राइवेट बसों के लिए नहीं है या प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के लिए नहीं है। ये जो एसएसबी ट्रैफिक या जो ट्रैफिक अमला है या आरटीओ साहब है या जो बाकी अमला है, इसमें काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनका ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस वक्त, और जो इम्प्लीमेंट हो रहा है। और हम इसकी तरफ से आज हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम पब्लिक को कोई परेशानी है, स्टूडेंट्स को कोई परेशानी है, तो हमको भी वापस बटवाला छोड़ दिया जाए। साहब उसमें जो आरटीओ साहब है उन्होंने कहा है कि 4 बजे के बाद आरटीसी या बाकी जो गाड़ियां थी वो गायब हो जाती थी। इनकन्वीनियंस काफी ज्यादा यहाँ पर पैसेंजर्स को करना पड़ता था। तो जब से स्मार्ट बस आई है वो रात भर भी चलती रहती है। ये सारा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। जो हुकाम के जो नए नए ऑर्डर्स वो बोलते हैं, ये जी लोगों को ये परेशानी है, उन लोगों को उकसाया जा रहा है। ये जो ई बसेस, आरटीसी बसेस या ई रिक्शा इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये लोगों की सहूलियत के लिए नहीं किए गए हैं। आप देख लीजिए, अगर ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो दोहरा मयार क्यों है? हमारी गाड़ियों को डाइवर्जन दिए जा रहे हैं। मेरी गाड़ी अगर बटवाला पारिमपुरा से निकलती है, उसको डाइवर्जन है, जहांगीर चौक में वो पहुंचता है, उसको बरशा चौक से निकालते हैं, फिर वहां से यहाँ से उसको राजबाग से निकालते हैं। और जो ई बसेज है जो कि पीओपी मोड में लाई गई है, ये गवर्नमेंट की बसें नहीं है। पहले हमें अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, ये गवर्नमेंट की ये एक एजेंसी है, एक ठेकेदार है। ये ठेकेदार की गाड़ियां चल रही है पीओपी मोड में। इसमें जो खसारा हो रहा है उसके साथ अगर 10,000 रुपया का इन्होंने रखा है एक बस का एक दिन का, जिसमें जो वो खसारा दे रहे हैं, अगर गाड़ी में 2,000 हमारा टैक्स जाता है, यहाँ के लोगों का टैक्स जाता है उसको, जो जिसके साथ इन्होंने पीओपी मोड में एग्रीमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। दूसरा, अगर ई बसेस को चलना है, वो आप खुद देख लीजिए, जिनको जो भी मर्जी है वो निकलती है, उनको क्यों नहीं ये होता है? जहां तक जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, हाई कोर्ट के अहकामात है, वो हर एक के लिए है। उन्होंने पर्टिकुलर रखा है, जो आप बोलते हैं 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद आप खुद देख लीजिए। पहले वो कह रहे थे कि हमने सेक्रेटरी मुलाजिमों के लिए रखा है। जब हम वहां गए तो वहां सेक्रेटरी मुलाजिम नहीं, वहां आम लोग उसमें चढ़ रहे थे। वो सवारियां वो सेक्रेटरी के पैसेंजर नहीं थे, सेक्रेटरी के मुलाजिम नहीं थे।
आम पैसेंजर आप भी चढ़ो उस गाड़ी में, आप देखो कि वो आपको बोलेंगे नहीं ये सेक्रेट मुलाजमों के लिए, वो ये सारे जो ये गवर्नमेंट के जो ऑफिसर बैठे हैं कुर्सियों पे। अभी आप देख लीजिए अहकामात है कि जब कोर्ट डायरेक्शन हुई, हमारे अड्डे शिफ्ट किए गए, हमें लाल चौक से निकाला गया, पहले बटमालूम में पहुंचाया गया, बटमालूम में कुछ अरसे के बाद हमें पारिमपोरा में एक खड्डे में डाला गया हमारी गाड़ियों को, जहां पे पानी इतना आता था, जब बारिश होती थी, मामूली बारिश होती थी, इतना पानी आता था। और उसके बाद एक दो डायरेक्शन और भी निकले, उस डायरेक्शन के तहत दीव काम को नोडल अफसर मुकर्रर किया गया है। नोडल अफसर मुकर्रर करने के बाद नोडल अफसर उसको मुकर्रर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, जो टाइम टू टाइम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, वो इनको इम्प्लीमेंट करने थे। लेकिन ऑन ग्राउंड इन्होंने सिर्फ वो जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, बसों जो मखसूस जो बटमालू अड्डे से चल रहे थे, क्या बाहर चल रहे थे, बटमालू के बाहर चल रहे थे, उन पे इम्प्लीमेंट किया गया। आरटीसी की गाड़ियां, आवारा सोमू, जो आप कभी भी अगर आप देख लीजिए, आप तो देखते होंगे कि बटमालू से इस वक्त भी इलीगल ऑपरेशन चल रहा है। अगर आप टंगपोरा से जाएंगे, वहां से उनको बियॉन्ड पारिमपोरा नहीं आना है, यहाँ से पांता चौक से बियॉन्ड इनको नहीं आना है। जो आरटीसी की बसें ये सब पे इम्प्लीमेंट है। उसके लिए मिनी बसों को कहा गया कि वो एक हैसल फ्री ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम रखे आवाम को, हमने वो भी रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए आरटीसी की बसें, आवारा सोमूज जो बटमालू से चल रहे हैं, वो उनको कोई नहीं पूछता है। ई रिक्शा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, उस पे जो ऑर्डर है नॉर्थ का, उस पे लिखा गया है कि ये वेल डिफाइंड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, इस चलना है। लेकिन वो हमारे सिटी रूट्स पे आ रहे हैं, मिनी बसों के रूट्स पे आ रहे हैं, वो हर एक वो नेशनल हाईवे पे चला रहे हैं। और एक रूल के तहत वो ई रिक्शा उनको देने थे, एक रूल, वो ड्राइवर उसको ई रिक्शा की लाइसेंस होनी चाहिए। लेकिन डीलरों को ये इख्तियार दिए गए हैं, जो भी जाता है, जो मतलब जिसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप ई रिक्शा वालों को अगर चेक करेंगे, 90% ई रिक्शा वाले जो बगैर लाइसेंस चला रहे हैं। जहां तक एक्सीडेंटों की बात है, हम अपने ये जुर्माने जो गवर्नमेंट दिखा रही है कि हमने इतने जुर्माने के ये वायलेशन हो रहे हैं, ये वायलेशन अवेयरनेस के जरिए इनको अवेयरनेस के प्रोग्राम रखने थे। ड्राइवरों को भी ये अवेयरनेस देनी थी, लोगों को भी, जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हमारे हैं, उनको अवेयरनेस देनी थी। जुर्माने अगर इन्होंने जुर्माने किए हैं, वो रकम उस पे लगानी चाहिए, अवेयरनेस पे दो साइन बोर्ड लगाने थे। ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पे जो रोड में विड़त का, आप देख लीजिए स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाई, आप खुद देख लीजिए, वो 6 लेन रोड था, उसको इतना तंग किया। स्मार्ट सिटी नहीं, ये मोट फुटराव तो बोगस बनाओ, यमो बनाओ ये शहरी श्रीनगर मोट फुटराव तो बोगस बनाओ, जिसपे हमारा चलना भी मुश्किल है। आप देख लीजिए पेडेस्ट्रियन को चलना भी मुश्किल है। आप दोहरा मेयर, आरटीसी, ये जो हम चाहते हैं, जो नोडल अफसर इस वक्त डिविजनल कमिश्नर साहब को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बनाया, उसमें स्ट्रिक्टली आरटीसी को बैन किया जाना चाहिए। ई रिक्शाज को शहरी श्रीनगर में जो उनके डिफाइंड रूट है, उन पे चलने दिया जाए। उसके अलावा जो हमारे रूट्स पे वो आ रहे हैं, उस पे पाबंदी लगनी चाहिए। जहां तक स्मार्ट सिटी बसों का ताल्लुक है, स्मार्ट सिटी जो ये एक ही, ये ट्विन सिटीज में है, ये जम्मू में भी है और कश्मीर में। ये जो कॉमन काज के लिए हमारी जो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये कुछ कॉमन काज के लिए, बाकी इनके उधर अपने मसाइल है, हमारे यहाँ खुद के मसाइल है। लेकिन जो कॉमन काज है, गुलदस्ता एक ही है। हम इस ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के एक हिस्सा हैं। आज हमने इसको एक हतमी शक्ल दी है। इसमें ओहदेदारी का जो हमें एक ये बनाना था, हमने ये तश्कील दी थी पिछले दिनों, उसके बाद आज हमने इसको हतमी शक्ल दे दी। इसमें हमारे और भी साथी जो पांच चौक में 3-4 एसोसिएशन है, क्रूज में एक एसोसिएशन है, वो हमारे साथ जहाँ शालीमार निशात हारमन में ये FDM चल रहा है, वो भी इसमें शामिल हो गए। हम उनको वेलकम करते हैं। और भी अगर हमारे इस ग्रुप में ट्रांसपोर्टरों के काज के लिए, ट्रांसपोर्टरों के मसाइल हल कराने के लिए आएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे। हमें